सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे बिग बॉस में बढ़ती अश्लीलता की। बिग बॉस में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिग बॉस को आम आदमी पचा पा रहा है। तो बिग बॉस पर बवाल मचा हुआ है और हर आदमी ये सोच रहा है कि अगर हम फैमिली के साथ इसको देखेंगे तो क्या हो सकता है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बिग बॉस सीजन 2 के विजेता आशुतोष कौशिक। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने बुलाया जी इसका। और हमारे साथ हैं समाज सेविका, नारी संगठन से लगातार अपना काम करती हैं और आवाज़ बुलंद करती हैं, सुंदरी ठाकुर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुंदरी जी। और एक मशहूर पत्रकार और बहुत ही अनुभवी समाज सेविका कह सकते हैं इनको, और बहुत ही कई क्षेत्रों को ये अपना दिशा निर्देश देती हैं, गीता वैद्य निरुपम जी। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आज की तारीख में हमारे लिए बिग बॉस हैं, और आज जो हम जिस तरह का विवाद देखते हैं, जो भी बातें होती है समाज में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए, समाज हर चीज़ का अपवाद तो रहता ही है। अपवाद तो हर चीज़ का ही रहता है। किसी का अगर बुरा अच्छा है तो उसका नुकसान भी होता ही है। लेकिन अगर आप बोलें कि अश्लीलता, तो मैं आज सभी दर्शकों को जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अश्लीलता की परिभाषा क्या है। जी, एक प्रोग्राम हम टीवी पे देखते हैं, अगर मैं इंसान हूँ या मर्द हूँ, अकेला बैठा हूँ, मुझे वही प्रोग्राम अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरे साथ उसी प्रोग्राम को देखने एक बच्चा बैठ जाए तो मुझे वो अश्लील लगने लग जाता है। जी, तो इंसान अगर दो हो जाते हैं, एक बड़ा छोटा उम्र का गैप आ जाए तो वो अश्लील, अकेले देखो तो अच्छा। तो वो अश्लीलता की परिभाषा मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। कुछ साल पहले मैंने गाना देखा था कि मुन्नी बदनाम हुई, जिस तरह वो स्टेप दिखाती थी हीरोइन, पीछे ऐसे रब कर करके दिखाती थी, वही औरतें मैंने अपने घरों में देखा है, वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो स्टेप, बेटा ऐसे करो, मुन्नी बदनाम हुई। मुझे उसमें इतनी ज़्यादा अश्लीलता लगी, लेकिन किसी को लगी नहीं और किसी ने कभी बात ही नहीं की इस बारे में कि वो ज़्यादा अश्लील था। तो अश्लीलता की कोई परिभाषा मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्या है। जिसको बहुत चार आदमी खड़े हो जाते हैं कि अश्लील है, वो अश्लील माना जाता है, वरना नहीं बोलते तो वो ठीक है। लेकिन जिस तरह की भाषा यूज़ की जाती है, जिस तरह से दृश्य जिसको आप काट भी सकते हैं, उसको आप सरेआम दिखा रहे हैं, इसको क्या समझे। देखिए, भाषा, अगर भाषा की बात है, गुस्सा आना एक भाव है। हमारे भगवान राम को भी गुस्सा आया तो वही उन्होंने युद्ध किया। और कमज़ोर आदमी गाली देता है, ताकतवर उसको पीट देता है, पीटने के बाद कमज़ोर चार गालियाँ देता है। तो गुस्सा ये एक इमोशन है, ये भाव ही आएगा ही। हमारे अंदर जितने भाव में से गुस्सा आता है, और वो गाली, हाँ, उसको चैनल दिखा रहा है, उसको सेंसर से परमिशन मिल रही है, तो उसमें वो चैनल की भी मैं मानता नहीं कोई गलती है। सेंसर वाले उसको एडिट करें, उसको काटें, तो वो नहीं देख पाएंगे। तो लास्ट चीज आखिरी में जाके आपके तर्क के पीछे यह समझा जाए कि आपका एक इमोशनल लगाव आज तक बना हुआ है बिग बॉस से। इमोशनल लगाने में सच के साथ हूँ। अगर हम रोडीज दिखाते हैं कि रियलिटी शो है, अगर हम उसमें दिखा रहे हैं कि कोई गाली दे रहा है, तो वो इसलिए ही वो रियलिटी शो है। अगर वो हटा देंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो रियलिटी शो है ही नहीं। आधे लोग तो मानते ही नहीं कोई रियलिटी शो है। बिल्कुल। अगर आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आशुतोष जी, बहुत ही गंभीरता से पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको बोलेंगे कि आप उनके घर में झाड़ू लगाएं, उनके कपड़े धोएं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका।
देखिए जी, मुझे किसी के घर में अगर मेरे साथ भगवान चाहे ना चाहे ऐसा टाइम आए, मुझे रोटी अपना पेट पालन करने के लिए किसी के यहाँ झाड़ू लगानी पड़े, मैं जरूर लगाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री तो पूरे देश में झाड़ू लगा रहे हैं। वो तो झाड़ू देखिए जी, वो तो एक मिसाल बन के आए हैं झाड़ू वक्त लगा ने के। बॉस बना ही दिया आपको। और मैं तो ढाबे पे रोटियां लगाता ही हूँ लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसे कोई शर्म नहीं, काम में शर्म नहीं है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। गीता निरुपम जी, और आप वहाँ किसी के यहाँ झाड़ू लगा, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, किसी और के नहीं धोने पड़ते। और आप अपने घर में रह रहे हैं उस वक्त, अगर आप समझो कि मेरा घर है, तब आप वहाँ झाड़ू लगा रहे हो। अपने घर में लगाता है हर कोई। बिल्कुल। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पूरे विवाद को कैसे देखती हैं? जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि अश्लीलता है, आप कैसे देखती हैं पूरे विवाद? मुझे लगा झाड़ू लगाने को लेके पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आजकल विवादित सब्जेक्ट है। अश्लीलता खास करके बिग बॉस में मुझे उतनी नहीं दिख रही है। अगर ये टॉपिक लेके हम हाँ आए हैं तो मेरे हिसाब से उतनी नहीं है जितनी कि कुछ सीरियल्स में दिखाई जा रही जी। मैंने कुछ दिन पहले एक सीरियल का एक एपिसोड देखा, मेरी आशिकी तुमसे ही। उसमें लड़की का और उनका जो एक अजीब सा सीन चल रहा था कि कभी भी इनकी सुहागरात शुरू हो जाए, और ये डर लग रहा था कि अब कब शुरू हो जाए जी। तो उतना लेवल पे कम से कम बिग बॉस नहीं जा रहा है। भाषा की बात है, जैसे आशुतोष जी ने अभी बोला, ये बहुत सही बात कही कि 24 घंटे आप कैमरे के नीचे हो, आप कहीं ना कहीं रिएक्ट करोगे। 24 घंटे आप उसके साथ हो जिसके साथ आपको अट्रैक्शन फील हुआ है, कहीं ना कहीं आप फिजिकली क्लोज आओगे। तो ये चैनल का प्रेरोगेटिव था कि वो उसको कट करे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। तो ये सिंपल बात है, अश्लीलता बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही। चलिए अब सीधे चलते हैं सुंदरी ठाकुर जी के पास। सुंदरी जी, आप कैसे देखती हैं विवाद को? आपको लगता है कि वाकई बहुत ही पवित्र शो है? नहीं, देखिए, अभी मैं आशुतोष जी की बात से सहमत नहीं हूँ। उनके नज़रिए से सोच रहे हैं वो, मैं मेरे नज़रिए से सोच रही हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आशुतोष जी ने कहा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं अकेला देख रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा है, और अगर फैमिली, बच्चा या कोई भी आ गया तो वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। आप अपने वाइफ के साथ बेडरूम में रहते हैं, कोई भी आप बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, वो चीज़ माँ बहन भाई के साथ तो नहीं हम कर सकते हैं जी। बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। हर चीज़ का एक दायरा होता है जी। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। मैं ये नहीं कह रही ऐसी, तो ये तो रोज़ की कहानियाँ पिक्चरों में देखिए, टीवी पे देखिए, सीरियल में देखिए। बिग बॉस के कहने का ऑब्जेक्शन जो उठ रहा है बिकॉज ऑफ दिस, कि बिग बॉस एक प्रोग्राम जो बनाया गया है वो ठीक है, वो आप पैसे कमाने के लिए, ऐसा नहीं है। जिनको जरूरत है वो जरूरत वालों को तो बुलाते ही नहीं है। आम आदमी बिग बॉस में नहीं जाता है, बिग बॉस में वही जाता है जो नामी होता है। बिग बॉस में आप मुझे कोई भी बता दीजिए कि एक रोड से उठा के और उसको लेके आए। एक आम आदमी गया था, आशुतोष कौशिक आम आदमी थे और बाद में स्टार बने वो। हाँ, नहीं, वो पहले शो कर चुके हैं, आम आदमी नहीं थे, वो जाना माना चेहरा था, आम आदमी नहीं थे। मैं बोलती हूँ जिनको भेज दो, बिग बॉस अगर अभी चालू होता है तो मैं बताती हूँ भेजिए आप, नहीं भेजेंगे, क्योंकि भेजा उसी को जाएगा जिसे लोग जानते हैं और जो ये चीज कर सकता है। ये एक फैमिली पर्सन नहीं कर सकता है, आप उसी को ढूंढते हैं जो ये चीजें कर सकता है। टीआरपी कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या किसको जरूरत है, ऐसा नहीं। पैसे की जरूरत इसी चीज से हल होती है, पैसे की जरूरत इसी चीज से हल होती है। आप मुझे बताइए, आशुतोष जी कह रहे कि मैं अगर कमाने के तरीके बहुत हैं, मैं उनकी बात से ये डिनाई नहीं कर रही, कोई भी कमा, आज वो नहीं कमा रहे हैं, ओके, मैं नहीं कमा रही हूँ, मुझे यही ब्रांड तो बन ही जाता है। एक चीज, एक आपकी इमेज बनती है इससे। आप जब तक उस पे अच्छे लगते हैं, जब तक वहां रहते हैं, उसके बाद घर में लोग क्या बात करते हैं, शायद आशुतोष जी, मुझे नहीं पता कि घर में उनके चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा होगा। मुझे इतनी अच्छी फैमिली से हैं, ब्राह्मण हैं, तो मुझे तो लगता है कि काफी दायरे हैं उनकी फैमिली के अंदर, और होने भी चाहिए। और जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां तो काफी सारे दायरे में ये चीजें आती हैं। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि बिग बॉस से आने के पहले लोग आपको अच्छी तरह जानते थे, या बिग बॉस में आने के बाद आपको लोगों ने अच्छी तरह से पहचाना? देखिए, बिग बॉस से पहले मुझे एक यूथ का एक वर्ग था जो एमटीवी देखता था, और उसमें तो होता क्या था, उसमें नए लोग आते थे, और नए लोग आते थे जिनको कोई जानता नहीं था, और वो अपने आप को दिखाने के लिए उसमें जानबूझ के इतनी गालियां देते थे कि ताकि वो कैमरे पे आए। जिस शो में मैं रहा हूँ, क्योंकि और मैं लड़कों को लड़कियों को देखता था, उसमें इतनी गालियां वो दिया जाते थे कि कहीं कैसे भी नोटिस हो। बिग बॉस में ये पर्दा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी आता है जो सड़क पे या जो हरकत वो ऐसी नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लोग जानते हैं। और रही बात सेलिब्रिटी के शो में आने की,
तो हमारी जो ऑडियंस है वो किसी आम आदमी को देखना नहीं चाहती, वो इन सेलिब्रिटीज के लाइफ के बारे में झांकना चाहती है, कैसे होते हैं, कैसे ये एक एक रोटी पे झगड़ा करते हैं, क्या होता है। ये शो का कंसेप्ट ही यही कि इन लोगों के बारे में आपको जानने को मिलता है। बिल्कुल। आम आदमी के बारे में कोई रामू हलवाई, उसके बारे में कौन कौन जानना चाहेगा, रामू कर क्या रहा है, अपना लगा हुआ है, बना रहा है रसगुल्ले, तो ऐसा कुछ है नहीं। गीता जी आपसे जानना चाहेंगे, आज की तारीख में अभी तो हो गया सीजन 8 चल रहा है, अगर आपको अगली बार बुलाया जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सबसे पहली बात इसके लिए नहीं कि मुझे कैमरा से है, मुझे मेरी बेटी से बड़ा लगाव है, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। जो अब उसकी शादी हो जाएगी तब मैं शायद चली भी जाऊं। सुंदरी जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जाएंगी बिग बॉस में? अशोक जी, आपने कैमरे के बाहर भी मुझे पूछा था कि आप बिग बॉस ज्वाइन करना चाहेंगी। मैंने आपसे तभी भी कहा और कैमरे के सामने भी कह रही हूँ कि आप मुझे 500 करोड़ रुपया रख देंगे और पहले ही विनर करके भेजेंगे, मैं तो भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरे घर में नाली में कभी झाड़ू नहीं लगा, वो बाथरूम में झाड़ू नहीं लगाया। तो बिग बॉस में मैं ठीक है अपने कमरे अपनी चीज के लिए मैं जरूर कर सकती हूँ अपने लिए, लेकिन वहां तो सभी के लिए आपने देखा है ना, अपने कपड़े तो धोती होंगी कभी आप? बिग बॉस में ऐसा नहीं, पनिश होना है तो 500 जीन्स धुल रही हैं, 5 प्रेस हो रही हैं, उसके जूठे बर्तन, वो टॉयलेट धुल रहा है, कचरा लाके डाल दिया, वो साफ कर रहे हैं। ये हो सकता है उनको, अब जब वो घर, ये सिर्फ उसी के लिए है कि मुझे लोग जाने, मुझे वो जभी तक जानते हैं बिग बॉस में रहते, उसके बाद कोई नाम भी नहीं लेता निकलने के बाद। ये फैक्ट है, ना तो मुझे तब जाना, ना मुझे लाइफ में कभी भी जाना। ये लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो गलत है। डिम्पी जैसी खूबसूरत महिला के मुंह से अपशब्द निकलते हैं, तो क्या सोचा जाए? वो देखिए, मैं ये संस्कार तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, संस्कार नहीं है हर चीज की, मैंने पहले भी कहा। और एक खतरा मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, गीता जी से भी जानना चाहेंगे कि आशुतोष जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्टाइल पॉपुलर हो रही है, आपको नहीं लगता कि आज की पीढ़ी को गलतफहमी ना हो जाए कि यही हमारा स्टाइल हो सकता है, यही हमारा संस्कार हो सकता है? डेफिनेटली वो तो चल ही रहा है। नहीं, बट उसके लिए आपको बिग बॉस की क्या जरूरत है? जब रामजादे हरामजादे ये शब्द यूज होते हैं राजकीय नेता, तो आपके लिए बिग बॉस की क्या जरूरत है? संसदीय शब्द है, संसदीय शब्द हो गया। जब रामजादे और हरामजादे ये भेदभाव इस तरह से लोग गाली दे के बात करते हैं और 2 दिन बाद माफी मांग लेते हैं, तो इस देश में क्या चल रहा है, इसके लिए बिग बॉस काहे के लिए चाहिए? मतलब आलोचना करने के लिए। आशुतोष जी आप कैसे कहते? देखिए, हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उसमें से क्या अच्छी चीज उठाएं और क्या बुरी चीज उठाएं, हम पे निर्भर होता है। फिल्म भी इसलिए बनती है कि हम, ये नहीं है कि फिल्म देख के हम विलन बन जाएं या कुछ अच्छी चीज, वो आपके ऊपर है कि आप सफलताओं में कठिनाई देख रहे हैं या कठिनाइयों में सफलता। ये आपके सोचने का अपने आप पे निर्भर करता है। गीता जी आपसे जानना चाहिए, जो कंटेंट तय होता है बिग बॉस जैसे शोज में, वो किस आधार पे होना चाहिए? मतलब कंटेंट की बात अगर है तो एंटरटेनिंग होना चाहिए, बट उसका भी चॉइस कितना चैनल के पास है पता नहीं है, स्क्रिप्टेड है ये नहीं, आशुतोष ज़्यादा बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम है। लोग कहते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, अगर स्क्रिप्टेड है तो आपके हाथ में कंटेंट है, अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो आप यही देखोगे कि चलो फैमिली के साथ क्या दिखाया जाए, वो पार्ट कट कर दो, या जैसे अभी वो उपेन और करिश्मा की किसिंग सीन की बात हो रही है, डायंड्रा और गौतम की हो रही थी, तब मैं कहूँगी कि उसको फिर अलग से, जैसे शायद बिग बॉस 2 में एक पार्ट आता था 12 बजे दिखाया जाता था, जो अनसेंसर्ड पार्ट्स दिखाए जाते थे, तो उन्होंने ऐसे टाइम पे वो आफ्टर 11 o'clock दिखाया जाए। ये एक मेरा सुझाव चैनल के लिए। तो वाकई पल्लवी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? पल्लवी शेट्टी हमसे जुड़ चुकी है। हाँ जी, मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं पूरे विवाद को, अगर हम बिग बॉस की अश्लीलता की बात करें तो? अश्लीलता की बात करें तो मैं यही कहूँगी कि कंटेस्टेंट्स है, ऑलरेडी उनके फ़ैन फॉलोवर्स है, और जो ज़ुबान और जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ होती है, या तो इंसान दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। तो ऑलरेडी उनके फ़ैन फॉलोवर्स है, तो उनको सोचना चाहिए कि हाउ दे आर ट्रीटिंग। एक तरफ वो सीरियल करके आते हैं जहाँ पे वो एक टिपिकल बहू या फिर टिपिकल कैरेक्टर जो कि जिनके फ़ैन फॉलोवर्स बन जाते हैं, उसके बाद उनका इमेज इस तरह से चेंज होता है बिग बॉस में। वो इमेज मेकओवर या चेंज ओवर नहीं होता है, इट्स गेटिंग वर्स्ट, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वो लोग अपनी रियलिटी में आ जाते हैं, अपना जो असली रंग है वो दिखाई देते हैं। सो इट इज़ वेरी टफ टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो एंड ऑफ द डे उनका कंट्रोल टूट जाता है और फिर ऐसे इंसान सामने आता है जो हम नहीं देखना चाहते।
जो किसी के ऊपर जूते फेंक रहा है या फिर जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, दैट इज नॉट द हीरो। तमाचा भी मारा जाता है इसमें, टमाटर मारा जा रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। थप्पड़ तमाशा मारा जा रहा है, या तमाशा मारा जा रहा है। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पीपल व्हाट वी आर लुकिंग आउट, यू नो। उनके एक फैन फॉलोवर्स है तो उनको गलत इंप्रेशन मिल रहा है, गलत सीख मिल रहा है, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। अगर हम सेंसर बोर्ड की बात करें गीता जी, तो आपको पता होगा कि सेंसर बोर्ड पर भी काफ़ी विवाद उठते रहे हैं। कुछ फिल्मों को लेकर अगर सेंसर ने पास कर दिया, उसके बाद विवाद का औचित्य क्या है या नहीं है, ये तो आप जानती होंगी। लेकिन वाकई जो धारावाहिक होते हैं, जो घरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग छिप कर देखते हैं इसको, और टीनेजर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर भी सेंसर होना चाहिए? बिल्कुल, ये एक अच्छा सुझाव है कि सेंसर ज़रूर होना चाहिए। धारा इतनी सारे चैनल से और इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, और टीआरपी के लिए वो होड़ मची हुई है कि मैं और कुछ ज़्यादा दे दूँ ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए और इसी चैनल को देखें। तो कम से कम कुछ सेंसर होगा तो ज़्यादा इंटीमेट सीन्स नहीं शॉर्ट हो जाएंगे। आशुतोष जी, आजकल जो टास्क दिए जाते हैं, आपके समय में और अब क्योंकि सीजन 2 में आप थे, अभी सीजन 8 चल रहा है, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, या कुछ रिपीटेशन भी महसूस कर रहे हैं आप? टास्क तो जो वो देखो जो दिए जाते थे, पहले भी दिए जाते थे और अब भी दिए जा रहे हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी है। और भाई देखो, अपने शो को चलाने के लिए आदमी 10 चीज़ करता है। मैं भी अपने ढाबे बैठ के ग्राहकों को बोलता हूँ, बाबूजी अच्छी चीज़ें ले जाओ। तो अपनी चीज़ों को रोजी रोटी में बैठ के आदमी, मैं कहूँगा झूठ भी बोलता तो अच्छी बात है, रोजी रोटी के लिए बोलता है। सच बोलेगा तो पता लगा आज के टाइम में वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को प्रोग्राम में कि अश्लीलता है या जो भी है चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो हम देखते ही नहीं, हम इसको भी इग्नोर कर दें जी, तो इसको भी उन लिस्ट में डाल दें। जो गंदे चैनल आते हैं जिन पर अश्लीलता आती है वो हम देखते नहीं है हमारे परिवार, तो इसको इस लिस्ट में डाल के हटा के अलग करें। और हर साल इस पे विवाद होता है, आज तक ये बैन भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी तोपें या मिसाइलें बैठी हैं जो शो बंद भी नहीं होता, या हम ऐसे बोल के चले जाते हैं। एग्जैक्टली हम बोल के चले जाते हैं हर बार। ये अगर इतना विवाद होता है तो वाकई या तो हमारा चैनल दिखाता है, वो अपना टाइम वेस्ट करता है, हमें भी सुंदरी जी, आपको बुलाता लगता है है। कि महिला की जो आज़ादी है, महिला की जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है समाज में? नहीं, महिला की देखिए देखिए आवाज गई। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगी आशुतोष जी कि आपने जो कहा कि महिला की आजादी, वो महिला को भी तो सोचना चाहिए, ये गलत है। मैंने पेपर में, न्यूज़ में, सारी चीज़ों में पहले भी कहा है, आया भी है कि मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन पुरुषों के खिलाफ हूँ जो उस चीज़ को गलत इस्तेमाल करते हैं। उन महिलाओं के खिलाफ हूँ जो गलत इस्तेमाल करती हैं किसी भी, जो आज सच बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 80% बहुत गलत हो रहा है। जो 20% महिला है उनको इंसाफ 80% की वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको भी वही नजरिए से देखा जा रहा है। कई बार जब आप जाके सीरियल में रोती हैं, चैनल में रोती हैं, और लगता है आपको कि ज़्यादा SMS आ जाएंगे, तो इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं इसको? नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल कहने सीरियल बाहर कुछ और रहती हैं, अंदर कुछ और। डेफिनेटली वो देखो, ठीक है, रोना, आपने कपड़े अच्छे पहने, वो ठीक है, आपका काम है, वो भी एक आपका बिजनेस है, वो आप कर रही हैं, दायरे में करें, वो सब रो पीटो कुछ भी, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप फैमिली के साथ बैठे, ये उनकी गलतियां नहीं है। ये जो कर रहे हैं, जो टीआरपी, जिनको पैसा चाहिए वो करा रहे हैं, गलतियां उनकी भी ये है कि मैं कर रही हूँ उनके साथ, उनके कहने पे मैं भी उस चीज की उतनी ही भागीदार हूँ जितना कि वो है। ये नहीं कि वो मुझ पे कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, तो मैं कर रही हूँ, मैं मेरी मर्जी से, लेकिन मैं भी उनका साथ दे रही हूँ गलत चीज में। तो ये दोनों पे डिपेंड होता है। बिल्कुल। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार हमने कई अलग अलग सीजन में देखे हैं कि कई बार लोगों को खाना भरपेट नहीं मिलता। आपसे जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा होता है, बिग बॉस किसी ना किसी तरीके से एक सजा के रूप में घर में बेसिक राशनिंग कम कर देता है, और जिसका सीधा सा फंडा है, भैया पेट में भूख होगी तो झगड़े होंगे, पेट भरे में होंगे तो कौन लड़ेगा। तो बिग बॉस को दिख रहा है कि भाई घर में कुछ हो नहीं रहा है, तो खाना कम कर देता है। और रही बात, जैसे अभी भाभी ने कहा कि भाई सभी महिलाएं गलत नहीं होती। अभी एक किसी लड़की को किसी शो में मैंने देखा था कि थप्पड़ लगा था कि मुस्लिम थी वो, मीरा सारा खान क्या नाम था, है ना। तो बाद में मुझे सुनने में आया ये इन्होंने खुद ही कराया था। अरे बाप रे। तो वो लड़का गौहर खान, तो वो लड़का कहाँ है जिसने उसको थप्पड़ मारा था, उसकी क्या सजा मिली, उसे क्या हुआ, वो कोई चीज देखते नहीं बाद में। इनको पनिश भी होना चाहिए जो भी, अगर ऐसा गीता जी से एक बड़ा कुछ है तो फिर एग्जैक्टली। गीता जी, जब आपको पता होगा कि आपके पति संजय निरुपम जी जब गए थे, मैं भी सहमत, बिग बॉस में गए थे, तो काफी हलचल सी मच गई थी कि एक पॉलिटिशियन क्यों जाता है, संभावना सेट से जो विवाद हुआ था, आपने कैसे मतलब रिएक्ट किया, क्योंकि आप पत्नी हैं, क्या गुजरी आपके दिल पर? ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना पड़ा, एक हफ्ते में ही बाहर आ गए थे।
तो जो भी था, मुझे साधारण अंदाज था कि ये कहीं ना कहीं टीआरपी एडजस्ट नहीं हो नहीं, पाएंगे। आपने रियल लाइफ में घर में जो देखा संजय अनुपम जी को जी, जी। और बिग बॉस के घर में देखा, कुछ अंतर पाया? मैं तो बिग बॉस में थी नहीं, लेकिन जो दूर से देखा वो खाना बना रहे थे, जब हमने घर में नहीं देखा है उनको। तो कहीं ना कहीं से आदमी बदल जाता है बिग बॉस में। आशुतोष जी, आपको लगता है कि वाकई वहाँ चरित्र बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल नहीं जाता जी, है? देखो मैंने जो तक जितना मैं रहा हूँ, मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि जैसे आप हो, आप वहाँ रहेंगे तो वैसे ही, लेकिन अगर आप फनी नेचर के हो तो आपका फनीनेस बढ़ जाएगा, आप गुस्से वाले हो तो आपका गुस्सा बढ़ अली जाएगा, और गौतम में क्योंकि जो चल आपको रहा एक स्पेस मिल जाता है जो अली आप और सड़क पे गौतम में नहीं कर चल रहा है सकते। स्मूचिंग वाला मामला। अली और गौतम दोनों लड़के भी करने लगे क्या? हाँ, अभी चल रहा है, वही सब चल रहा अच्छा, है। ऐसा कुछ भी मजाक आ है। गया है भैया? वो कंफर्ट है तो इसमें हम क्या बोले, सरकार तो वैसे ही दे रही है कि शादियां कर लो भैया, क्या क्या चल रहा है। पल्लवी, परमिशन दे। ये इस Permission तरह की मिल जो रही है। बातें आप सुनती हैं बिग बॉस में, तो आप भी बहुत मशहूर हैं, आप कैसे react हमारे करती हाथ पीले नहीं हुए अब तक, बताओ क्या करें, ऐसा थोड़ी होता है। जी आशुतोष जी, आई कांट हियर यू, कैन यू रिपीट इट? हैं? ये जो अली और गौतम में जो बातें होती हैं, अश्लील हाँ। भरी बातें, स्मूचिंग की बातें करते हैं दोनों, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है समाज के लिए? नहीं, आई डोंट नो सही है या गलत है, बट मे बी दे आर डूइंग इट बिकॉज करण जौहर माइट प्लान देम फॉर हिज नेक्स्ट दोस्ताना। फिल्म दोस्ताना पार्ट 3 या पार्ट 2 something like that, but of course it's not real, we also know that it is entirely for TRP, और ये तो मस्ती मजाक है उन लोग का, ये तो सब जानते हैं, लेकिन of course they might be planning for दोस्ताना 3, what else? या लड़कियां बची नहीं अब। गीता जी, आपको कई बार लड़कियां बची नहीं है बिकॉज करिश्मा तन्ना इज ऑलरेडी वैसे बिजी, लड़कियों में इतना talent नहीं है, हमें पटा लीजिए, हम तो डिम्पी बहुत ऑलरेडी परेशान हैं ऑक्यूपाइड है, तो लड़कियां बची कहाँ है वहाँ पे? तो वो एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, लड़कियां बची नहीं। ऐसा क्या कुछ करना चाहिए? आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा टास्क है जिसको आप सजेस्ट करना चाहेंगे बिग बॉस को? ऐसा तो कोई टास्क है नहीं कि बिग बॉस को मैं सजेस्ट करूं कि आप ये करें या वो करें, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ें हम देख चुके हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ, अभी- बिग बॉस अभी को बीच थोड़ा में ये खबर आई दिखाना थी- चाहिए कि किसने क्या बोला है और आज किसके बारे में क्या बोला, थोड़ा उनके बीच में खबर आई थी कि सिक्के दिखाएं। करिश्मा तन्ना के पास मोबाइल पकड़ा गया। ऐसी खबर आई थी, तो आप लोगों मुझे को तो लगता नहीं न्यूज़पेपर भी ऐसा नहीं होगा। मिलता था। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा नहीं, मुझे भी नहीं लगता। कि करिश्मा तन्ना के पास मोबाइल पकड़ा गया, वो हेयर ड्रायर शायद कोई खिलौना अच्छा, विलौना होगा एक बच्चों बड़ी का। ईमानदारी से आप तीनों आदमी बताइएगा कि कभी आपको लगा कि किसी प्रतियोगी को आपके ऊपर जबरन थोपा जा रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? थोपा जा रहा है, कुछ हो रहा जबरदस्ती है। तो कोई किसी को नहीं कर सकता। नहीं, जो पहले भी आ चुके हैं जी, उनको नहीं लग रहा कि उनको थोपा जा रहा है? अगर हम राहुल महाजन की बात करें, संभावना सेठ की बात देखो, करें, राहुल महाजन की तो भैया हमें पता नहीं क्या सेटिंग है, हाँ, वो हर शो में पहुंच जाता है आदमी। बिग बॉस कराया, दोबारा फिर वहीं बैठा मिलता है, और हमें तो बुलाया नहीं विनर होने के बाद। कुल मिलाकर लेकिन आप कह उसकी रहे कोई हैं ना कोई आशुतोष सेटिंग जी- है और सरकार भी है भाई। अब तो आशुतोष, आप कह रहे हैं कि सेटिंग चलती है बिग बॉस में। राहुल महाजन की तो चलती है जी, सीधी सी बात है। गीता जी, आप? पता नहीं, मैंने खुद कभी सेटिंग करने की कोशिश ही नहीं की, तो मुझे नहीं पता। सुंदर जी, आपको लगता है कि वाकई इस तरह के कार्यक्रम में कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान, मैंने पहले भी कहा, यहाँ सब जायज है, इसलिए तो हर चीज और देखो, कोई अपने लिए सेटिंग नाजायज लगा चीज रहा है। जायज हो रही है ना अपने हिंदुस्तान में। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो रही है? कोई आप सरकार- मुझे बताइए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हर चीज वही हो रही है, किसी चीज में कमी नहीं आ रही है। डे बाय डे हर चीज, आप सोचते हैं वो रेप कम हो रहे हैं, डे बाय बिग डे। बॉस के दर्शकों के अच्छे दिन आएंगे? गीता जी, आपसे सवाल। अगर ये सच खत्म बोल रहे होने हैं, आ रहा है तो अच्छे दिन तो आ ही रहे। नहीं नहीं, इससे ज्यादा एक्चुअली क्या बिग चाहिए? बॉस से देखो, मैं अच्छे एक दिन चीज से कहना इसलिए आ रहे हैं चाहूंगी क्योंकि अगले साल आशुतोष जी, फिर आने वाला है। आशुतोष जी, एक चीज कहना चाहूंगी बिग बॉस के लिए कि जो वाकई ये इतना ज्यादा ओपनली दिखाते हैं, वो जैसे गीता जी ने कहा, इसको 12 बजे के बाद दिखा दीजिए। जो फैक्ट है, जो फैमिली के साथ बैठ के वो भी इंजॉय कर सके, सभी लोग देख सके। बिग बॉस ऐसा कुछ रास्ता निकालिए कि आप पे भी उंगली ना उठे और चीज भी लोग देख सके। गीता जी, आप बताइए, टीआरपी जरूरत है या मजबूरी? डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर एक चैनल आपको चलाना है, उसको एड्स मिलनी है, इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल। ये कोई चैरिटी के लिए तो नहीं बता है। अगर चैरिटी करते, जैसे सुंदरी जी बोलती, वैसे गरीबों को लेके जाते। आज टीआरपी के लिए तो सेलिब्रिटीज को लेना पड़ रहा है। सुंदरी जी, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की गतिविधियां रही तो आप मोर्चा निकालेंगी? नहीं, सच में कह रही, निकालूंगी। चलो, बोल दिया चैनल के आगे, आपने कहा मोर्चा, तो मोर्चा निकाल दूंगी अगर अगली बार ऐसा हुआ। मैं दिल्ली जाऊंगी मोदी जी के पास, सच कह रही हूँ मैं। बिल्कुल। आशुतोष जी, अगर आपको लगता है कि कोई मोर्चा निकालेगा, तब क्या गुजरेगी आपके दिल में? मैं साथ दूंगा, भाभी के साथ दूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी आप संघर्ष करो। देखिए, अगर मोर्चा नहीं, निकाल रहे हैं, देखिए, एक मैं ये सीरियस कह रही हूँ, बहुत अच्छा है। लोग अच्छा, स्टार्टिंग जब हुआ था,
जो संजय भाई उस वक्त आए थे तब स्टार्टिंग था शायद पहला या दूसरा था गीता जो भी, तो मीन्स वो थोड़ा सा मजा आ रहा था, लेकिन अब उसमें इतनी ज्यादा ये गंदगी हो गई, इतनी नहीं थी। आप देख लीजिए पहले वाले फर्स्ट सेकंड देखिए, उसके बाद अभी ये जो सीजन 9 तो और भी ज्यादा सीजन, अरे इतना ज्यादा वाहियात हो गया, मैं तो खैर नहीं देखती हूँ। सुंदरी जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनके जो दूसरा वाला जो था बिग बॉस जिसमें आशुतोष जीते थे, उसमें राहुल और मोनिका और वो सारा कहानी चल रही थी, वो कुछ कम अश्लील नहीं थी। नहीं मैं वो नहीं कह रही, वो पानी में डूब रहे थे, क्या क्या डे बाय डे अब तो इतना ज्यादा हो गया है। बचा रहा था भाभी वो। अरे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नहीं था। एक सवाल है कि क्या दर्शकों के टेस्ट को बिगाड़ने की साजिश है? बिल्कुल है। फैमिली नहीं देखे, खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो देख सकते हैं। फैमिली नहीं क्वेश्चन है, दर्शकों का टेस्ट क्या है पहले बताओ, जो बिगाड़ने की नहीं कोशिश कर फैमिली रही है। आपने पहले बता दिया, आप अकेले हैं टेस्ट तो ठीक बिगाड़ने है। की बात नहीं, एक फैमिली का इसमें बात आ रही है कि हम अगर भाई बहन या फादर मदर जो भी बैठे और हैं, अभी जिस थोड़ा तरह से सा फील होता है। फरहा खान जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जो निशाना लगा रही हैं, जो इशारे कर रही हैं, गीता जी आप बताइए क्या सही है? नहीं, मुझे फराह खान मतलब अभी जो एंकर जो आ गए उनकी बात कर रहे हैं ना अभी, आफ्टर सलमान खान। मुझे ये जो एक ही एपिसोड पिछला वाला देखा, मुझे लगा बड़ी बैंक्रप्सी आ गई है कि पूरा एपिसोड करिश्मा तन्ना पे हो गया और किसी की गलती नहीं दिख रही, कुछ नहीं, एक जो भड़ास निकाले जा रही है। क्या उसके साथ कुछ उनका पर्सनल पंगा है, क्या है, कुछ समझ में मुझे नहीं आया, बट इट वाज टू मच, ज़्यादा टारगेट कर दिया, बहुत ज़्यादा टारगेट। अपने हिंदुस्तान में एक परंपरा रही है, हमें बचपन से ये समझाया गया है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या बिग बॉस हमेशा राइट रहेंगे? संक्षेप में तीनों से जानेंगे। आशुतोष जी आप बताइए। देखो ये आपके ऊपर मानना है, आप उनके घर में हो, आप उनके नियम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, जो संस्कृति ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे, क्योंकि बिग बॉस का एक नियम है कि बिग बॉस अपना नियम कभी भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, बिग बॉस से तो ऐसा कुछ नहीं है, बिग तो मानना चाहिए। नहीं समय बहुत अपना विवेक से काम करें। एक लाइन में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अभी भी कहा तभी जो ये जो अश्लीलता जो दिखाई जा रही है उसे बिग बॉस थोड़ा कम कर दीजिए, या उसका टाइमिंग क्या है वो अलग से कर दीजिए कि ये स्पेशली देखो बैठ के, जिसको सच कह रही हूँ मैं। गीता जी आप बताइए आपका रिएक्शन। ये सच कह रही हूँ मैं, मतलब बिग बॉस के बारे में कि जो राइट है हर समय वो राइट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार खुद के नियम आगे पीछे कर देते हैं, वो गलत। पल्लवी आपका एक रिएक्शन छोटा सा। जी, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है और एंटरटेन कर रहे हैं लोग वहाँ पे, और जो गलत सही जो कुछ भी हो रहा है ऑडियंस उसको पसंद कर रहा है मोस्ट, इसलिए टीआरपी हाई है। और अश्लीलता की बात करेंगे तो आजकल तो सीरियल में भी बहुत कुछ हो रहा है, फिल्मों में भी बहुत कुछ हो रहा है, दर्शकों पे छोड़ देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मुझे कोई फंड करे तो मैं अच्छा धार्मिक बिग बॉस बनाने के लिए तैयार हूँ, कहीं बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पल्लवी शेट्टी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की तारीख में हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी मिली हुई है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।